अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। लेकिन दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला जब अपने नेक बंदों की सिफ़ात बताता है तो उसमें से एक सिफ़त ये भी होती है कि अल्लाह के जो जानने वाले बंदे होते हैं, अल्लाह की मारिफत रखने वाले बंदे होते हैं, वही वो बंदे हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और भी बहुत सी जगह पर अल्लज़ीना यख्शौन रब्बहुम, और बहुत से मकामात पर अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके बंदे उससे डरते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत के बारे में इतने सारे बयानात होते हैं और इतनी तरगीब दी जाती है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, हमारा रिश्ता अल्लाह से मोहब्बत का होना चाहिए। तो फिर उसमें डर कहाँ से आता है? तो दोस्तों, जहाँ पर भी अल्लाह ताला के बंदों के बारे में कुरान मजीद में बताया गया है, वहाँ पर खशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अरबी में खौफ और खशियत दो अलग लफ्ज़ होते हैं, लेकिन उर्दू में जब उसका तर्जुमा किया जाता है तो क्योंकि उर्दू ज़बान का दामन थोड़ा सा तंग है अरबी के मुकाबले में, तो इसीलिए उर्दू में खशियत, खौफ सब का तर्जुमा डर से कर दिया जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में खशियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब वो वाला डर नहीं होता जो हम समझते हैं, जैसे किसी चीज़ से डर जाना। अब अल्लाह ताला से हम डर थोड़ी सकते हैं, वो कोई नाऊज़ु बिल्लाह ऐसी ज़ात थोड़ी है जिससे डरा जाए। तो फिर कौन से खौफ की और डर की बात हो रही है? तो दोस्तों, खौफ तो एक ऐसा डर होता है जो किसी मुस्तकबिल में किसी नापसंदीदा बात के होने का डर हो। लेकिन खशियत जो होता है अरबी में ऐसे डर को कहते हैं जो डर किसी ज़ात के अज़मत की वजह से हमारे दिल में पैदा हो, किसी के मकाम की वजह से, उसके जलाल की वजह से हमारे दिल में उसके लिए एक अज़मत पैदा हो, एक खौफ की कैफ़ियत पैदा हो। तो ऐसी कैफ़ियत को अरबी में खशियत कहते हैं। लेकिन जब हम उसका तर्जुमा पढ़ते हैं उर्दू में तो वहाँ डर लिखा होता है और यही चीज़ हमें कंफ्यूज कर देती है। और जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक़ है तो ऐसी ज़ात जिसने हमारे ऊपर इतने सारे एहसानात किए हों, आज जो कुछ भी हैं, जहाँ भी हैं, हम उसी की वजह से हैं। फिर ऐसे मोहसिन से हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर हम किससे मोहब्बत करेंगे? डरना और उसकी अज़मत और जलाल की वजह से ये खशियत का तारी होना, ये उसकी ज़ात की वजह से है कि अल्लाह ताला की ज़ात इतनी अज़ीम है कि खशियत तो पैदा होना ज़रूरी ही है। और अल्लाह के जो जानने वाले, उसकी मारिफत रखने वाले बंदे होते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा यानी कि आम इस्तिलाह में नहीं, मतलब हर वो बंदा जो अल्लाह ताला को जानता है, दीन की समझ रखता है, वो इसीलिए डरता है क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात की मारिफत रखता है। तो उसके दिल में वो खशियत पैदा हो जाती है कि वो कितनी बड़ी ज़ात है, कहीं मुझसे उसका कोई हुक्म न टल जाए, कोई चीज़ में कोताही ना हो जाए। ये चीज़ों का डर होता है कि इतनी बड़ी ज़ात की नाफरमानी कैसे कर दूं। इस चीज़ को खशियत कहते हैं, इस चीज़ में डरना चाहिए। और मोहब्बत इसलिए होती है कि सारी चीज़ें ही अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतनी नेमतें की हैं, इतनी नेमतें हैं उसकी कि उससे मोहब्बत होना लाजमी है। अगर इतने बड़े मोहसिन से हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर हम किससे मोहब्बत करेंगे? तो ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। मोहब्बत जो है वो एक लाजमी चीज़ है, उसके एहसानात की वजह से, इतने करम की वजह से। और जो डर है, खशियत है, वो उसकी ज़ात की वजह से है कि उसकी ज़ात ही इस लायक है कि उससे, उसकी अज़मत से हम डरें और उसकी नाराज़गी से, उसको नाराज़ करने से, उसको हुक्म को टालने से हमारे दिल में एक कैफ़ियत पैदा हो जाए कि हम बिल्कुल ऐसा ना कर पाएँ। तो ये दो चीज़ें हैं दोस्तों। इसलिए कभी भी ये तज़ाद नहीं है कि अल्लाह से डरे भी, मोहब्बत भी करें, तो ये हम इसमें थोड़ा उलझ जाएं। ये उलझने की बात नहीं है। अज़मत होना और उसकी ज़ात से, उसकी ज़ात का जलाल हमारे दिल में होना, इसको खशियत कहते हैं और ये होना ज़रूरी है। तभी हम किसी की बात मानते हैं जब उसकी ज़ात के बारे में हमारे दिल में अहमियत होती है। इसलिए उसके बंदों को उसका इल्म हासिल करना, उसकी मारिफत हासिल करना ज़रूरी है। और मोहब्बत अलग चीज़ है क्योंकि वो हमारे ऊपर एहसानात करता है। जब हम नहीं थे, जब से उसने हमारे ऊपर एहसानात करना शुरू कर दिए, तो ऐसी ज़ात से मोहब्बत लाजमी है। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, बिल्कुल ये आपस में नहीं टकराती हैं।
تو دوستو اگر آگے سے کوئی شخص ہم سے کہے کسی بیان میں یا کہیں پر بھی ہم سنیں کہ اللہ سے محبت کرو، تو اس کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کہنے کا مطلب ہے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی قرآن میں صفت بیان کرے تو وہ ڈرنے سے وہاں کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔